अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। जनरल मैथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोबारा टॉपिक सुनिएगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 की आज एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 की आज एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स बगैर किसी ताख़ीर के एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आप बुक पर देख रहे हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको रेशियो फाइंड करनी बहुत ही आसान सवाल समझा जाता है। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 1.3 के आप जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो सारे के सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बिला ताख़ीर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ₹24, ₹6, ₹24, ₹6। अब आपको स्टूडेंट्स इन दोनों के बिटवीन रेशियो भी फाइंड करनी है और इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। रेशियो तो चलें आपको समझ जाती है कि आप इनके दरमियान बना लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब हो? इसका मतलब ये होगा कि आप इसे प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो पॉसिबल हो सकेगा आप वो करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स से सॉल्व करते हैं। आप इसको यूँ लिखेंगे 24/6। ये स्टूडेंट्स आपने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/1। क्या आंसर आ जाएगा? 4/1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 20 kg 5 kg। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो जब भी क्वेश्चन को आप रेशियो में लिखेंगे उसके साथ यूनिट नहीं लिखेंगे, जैसे सेंटीमीटर, रुपीस, किलोमीटर, मीटर, केजी, मिलीग्राम, ये कुछ भी आप कोई भी यूनिट जब आप रेशियो में लिखेंगे तो साथ नहीं मेंशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 20/5, ये आपने इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक स्टेप और कर लेते हैं जिसमें आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 4/1। क्या आंसर आ गया? 4/1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड पार्ट को समझते हैं। $105 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। आपने देखा 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। आप इनको सबसे पहले तो रेशियो में लिखेंगे। $1200 किलोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जीरो से कैंसिल हो गए। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो आपने देखा आंसर आपके पास क्या आ गया? 3/5।
4। ये कैसे स्टूडेंट्स आपने कैंसिल किया? इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से कैंसिल कर दिया, 15 और 12 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 स्टूडेंट्स, और 3 4 ज़ा 12, तो 5:4 इसका आंसर आ गया। 5:4 इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फाइव मीटर। तो स्टूडेंट्स आप इसको किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीटर है तो अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। इसको क्यों कन्वर्ट नहीं करना चाहते, पहला सवाल तो ये है। उसकी वजह ये कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ये रिक्वायर नहीं है, दैट्स वाई आप इसको मीटर से किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 5:5। इसको आप सॉल्व करेंगे 5:5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1:1। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप देख रहे हैं इसका 6 पार्ट हम परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट आप बुक पे देख रहे हैं। जैसे ₹150, ₹275, ₹150, ₹275, इनके बिटवीन आपने रेशो फाइंड करनी है और फिर इसको लोस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 150 रेशो 275। आप स्टूडेंट्स 150 और 275 को कैंसिल करेंगे। आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स वाई आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा 5 3 ज़ा 15 और 0 वैसे आ गया। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी मिल गया, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 11 ज़ा 55। सो 6:11 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बुक पे देख रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की रेशोज़ को सॉल्व करना है और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। 3:2/3 रेशियो 3/5। 3 और 5 आपने देखा, पहला है 2/3, दूसरा है 3/5। आप क्या करें स्टूडेंट्स, आपने इनकी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान काम है। आप 3, ये डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या है 3 और डिनोमिनेटर में क्या है 5। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है 3 और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 और 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5। तो 3 × 5 आंसर क्या आ जाएगा 15। 3 5 ज़ा आपके पास क्या आ गया 15। 3 5 ज़ा 15। अब स्टूडेंट्स आप फर्स्ट नंबर को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड नंबर को भी क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आप इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपने इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, वो 15 आया। बोथ वैल्यूज़ को हम 15 से मल्टीप्लाई करके मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 15, उसके बाद 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। आपने देखा ये 5:2 से मल्टीप्लाई होगा।
तो 5 2 क्या हो जाएगा 10 रेशो 3 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा क्वेश्चन था हमारे पास 2/3 रेशो 3/5। जब आपने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 10/9। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फोर ओवर 5 रेशो 3/4। बिल्कुल स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरह आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। आइए एलसीएम लेते हैं। 4 और 5, 2 2 4, 5 वैसे का वैसे आ गया, 2 1 2, 5 वैसे का वैसे आ गया, 5 1 5। तो 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 4/5 रेशो 20 × 3/4। आपने जो एलसीएम आया था दोनों फ्रैक्शंस को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें आप सॉल्व करेंगे। 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 5 20। अब आपने पता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 16, 3 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15। इस तरह स्टूडेंट्स 4 4 16 और 3 5 15 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, 5/6 रेशो 7/10। 5/6 7/10। तो 6 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3 और 5 आ गया, 5 1 5। 2 × 3 × 5, 2 3 6 3 और 6 5 30। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 2 3 6 और 6 5 30। तो आप 30 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 × 5/6, 30 × 7/10। इसको आप सॉल्व करेंगे। 6 1 6, 6 5 30, 10 1 10, 10 3 30। दोबारा 6 1 और 6 5 10 1 और 10 3। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25 रेशो। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं। (13/40, 3/20). अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का सबसे पहले एलसीएम लेना है, यानी डिनोमिनेटर्स का। 20 और 40, 2 10 20, 2 20 40, 2 5 10, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका एलसीएम आ गया 40। आप क्या करेंगे, 40 को बोथ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 13/40 रेशो 40 × 3/20। आपने जो एलसीएम आया था फर्स्ट नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर से भी मल्टीप्लाई किया। आप देख रहे हैं 40 1 40, 21 एंड 22। तो स्टूडेंट्स आपके पास पहली वैल्यू क्या बची 13 रेशो 2 3 6, 2 3 क्या हो गया 6। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, 2/3 1/6, 2/3 और 1/6। तो स्टूडेंट्स 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। 2
3 ज़ा 6 और 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 रेशो 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 6 6 से कैंसिल। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 रेशो 1, क्या आंसर आ जाएगा 4 रेशो 1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, 4 ओवर 10 रेशो 20। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कि आपको पता है जिसकी फ्रैक्शन नहीं होगी उसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1। 10 और 1 का एलसीएम लेंगे, आप इसको एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं। वैसे भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 10 और 1 का एलसीएम 10 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप बोथ वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 4 ओवर 10 रेशो 10 मल्टीप्लाई 20 ओवर 1। तो आपने देखा 10 10 से कैंसिल हो गया। 4 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 200। आपने देखा 4 अभी कैंसिल हो सकता है, कैसे? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20 और 4 0 ज़ा 0। तो हमारे पास आंसर क्या अवेलेबल है 1 रेशो 50। आपके पास आंसर क्या आ गया 1 रेशो 50। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स 8वां पार्ट 8th वाला क्वेश्चन है 15 ओवर 10 रेशो 2। अब देखिएगा, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, तो आप इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। आप क्या करें स्टूडेंट्स, 10 और 1 का एलसीएम ले, 10 आ जाएगा। बोथ वैल्यूज़ को जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने दोनों वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 10 से डिवाइड हो गया, 15 आ गया और 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें 200 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 15 और 200 की अगेन कैंसिलेशन पॉसिबल है। वो कैसे? 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 0 ज़ा 0। आपने देखा 5 4 ज़ा 20 और 5 0 ज़ा 0। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया 3 रेशो 40। 3 रेशो 40। आपने देखा अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे 8th वाला। 12 ओवर 10 28 ओवर 10। आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर 10 10 है। आप क्या करेंगे, दोनों को 10 से दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। बोथ वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। आप देख रहे हैं 10 10 से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया। तो 12 रेशो 28, 3 4 ज़ा 12। आप इसको स्टूडेंट्स 4 से कैंसिल कीजिएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28। दोबारा मेरी बात सुनिएगा ताकि बड़ी बात की समझ आ जाए। 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यूज़ आ गई 3 रेशो 7। क्या आंसर आ गया 3 रेशो 7। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। 2 ओवर 5 1 ओवर 3। 3 और 5 का स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेंगे 15 आएगा।
15 को आप फर्स्ट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड नंबर से भी। तो आपने देखा 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15। ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ये 5 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो 6:5 इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय 14 बाय रिक्शा, 9 बाय टैक्सी, 5 बाय बस एंड 28 बाय कार्स। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स who used रिक्शा टू टैक्सी, टैक्सी टू बस, टैक्सी टू कार। तो आइए स्टूडेंट्स आप ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ करे। रिक्शा से जो मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं वो 14 है, टैक्सी से जो ट्रैवल करते हैं वो 9 है, बस से जो करते हैं वो 75 है, कार से जो करते हैं वो 28 है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप बुक पर देखें तो उसमें लिखा है रिक्शा टू टैक्सी। आप इन दोनों के बिटवीन रेशो फाइंड करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्शा रेशो टैक्सी। तो आप देख रहे हैं रिक्शा से कितने लोग जाते हैं 14 और टैक्सी से कितने जाते हैं 9। तो स्टूडेंट्स इनके बिटवीन रेशो बनेगी 14:9। क्या इनके बिटवीन रेशो बनेगी 14:9। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, वो है स्टूडेंट्स टैक्सी टू बस। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे टैक्सी रेशो बस। तो हमने देखा टैक्सी से 9 स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं और बस से 75। टैक्सी से स्टूडेंट्स आपके पास कितने, टैक्सी से स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स, और बस से आप देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, कितने जाएंगे स्टूडेंट्स 75। बस से कितने जाएंगे स्टूडेंट्स 75। तो आपने देखा इनमें कैंसिलेशन पॉसिबल है। आप इसको कैसे कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो स्टूडेंट्स आपने इनको कैंसिल कर दिया, इसका आंसर आ गया 3:25। स्टूडेंट्स आपने रेशो में भी कन्वर्ट किया और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दी। और स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं टैक्सी टू कार, टैक्सी टू कार। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले टैक्सी लिखेंगे रेशियो कार। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं टैक्सी से 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और कार से कितने करते हैं 28। आप यहाँ पे लिखेंगे 9:28। आपने देखा 9 एक डिफरेंट नंबर है, 28 डिफरेंट नंबर है, दोनों ही आपस में कैंसिल नहीं होते। दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जिसे आप बुक पे देख रहे हैं,
In a school library, there are 75 books on mathematics, 115 on English, 85 on chemistry, and 16 on physics. Find the ratio of the following. तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ रेशियोज हैं, आइए सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. आप यहाँ पे मेंशन करें स्टूडेंट्स, बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? 75 बुक्स ऑन इंग्लिश which are 115 books on chemistry 85 books on physics 60. अब देखा हमारे पास मैथ्स की बुक 75 है, इंग्लिश की बुक्स वी हैव 150, केमिस्ट्री की वी हैव 85 एंड फिजिक्स वी हैव 60. तो अब फर्स्ट इसके पार्ट देख रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका, आपने रेशो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश बुक. तो आप ऐसे लिखेंगे मैथ्स बुक रेशियो इंग्लिश बुक. तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास मैथ्स की बुक्स हैं 75 और इंग्लिश की बुक कितनी है? 115. दोबारा देखिएगा, मैथ्स की बुक कितनी है? 75 और इंग्लिश की बुक कितनी है? 115. आप इनकी कैंसिलेशन कर दें. जैसे कि आप देख रहे हैं 5 1 5 3 आ गया, 5 7 15, 5 2 10 और 5 3 15. इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आया 17:23. 17:23. ये स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट अब देखिएगा, सेकेंड पार्ट हमारे पास है इंग्लिश बुक्स टू केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स आप इंग्लिश की बुक, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की बुक वी हैव 115 एंड केमिस्ट्री वी हैव 60 85. इनकी भी कैंसिलेशन करेंगे. 5 2 10, 5 3 15. इसके बाद 5 1 5, 3 आ गया, 5 7. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ गया 23:70. आइए स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट समझते हैं. आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है इंग्लिश बुक्स टू. अब रेशियो स्टूडेंट्स आप 2 की जगह लगा लें. रेशियो इंग्लिश बुक्स टू फिजिक्स. इंग्लिश बुक वी हैव 115, रेशियो फिजिक्स वी हैव 60. तो आप देख रहे हैं 5 2 10 और 5 3 15, 5 1 5 और 5 2 10. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 23:12. इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स. फिजिक्स बुक्स टू केमिस्ट्री बुक्स. फिजिक्स बुक्स टू केमिस्ट्री बुक्स. तो ये भी आपने स्टूडेंट्स लिखा. फिजिक्स बुक्स यू हैव 60 एंड केमिस्ट्री बुक्स वी हैव 85. 5 12 एंड 5 17. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया?
12:17। क्या आंसर आ गया? 12:17। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं इसका 5th पार्ट जो है, फिजिक्स बुक्स टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स बुक्स टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है 60 और मैथमेटिक्स है 75। 5 12 एंड 5 15। आपने कैसे कैंसिल किया? 5 12 60, 5 15 75। उसके बाद फिर अगेन कैंसिलेशन होगी, 3 4 और 3 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो 4:5 आ गया। क्या आंसर आ गया? 4:5। इस तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। सिक्स पार्ट, केमिस्ट्री बुक्स रेशियो मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बुक की आपने परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी। यू नो दैट केमिस्ट्री वी हैव 85%, मैथ्स वी हैव 75, 5 17 एंड 5 15। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 17:15। 17:15। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये 1.3 एक्सरसाइज सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसमें परफेक्शन आए। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।